तो आज हमारी कवर स्टोरी के केंद्र में यही सवाल है कि हर बार बारिश और बाढ़ में हमारे बड़े बड़े शहर क्यों डूब जाते हैं। हो सकता है आपके शहर में भी बारिश में पानी भरता हो। क्यों सालों से हमारा शहरी सिस्टम हर बार सैलाब के आगे तैरने लगता है। इस सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले बारिश बाढ़ की मार से लाचार कुछ स्मार्ट शहरों की तस्वीरें आपको दिखला देते हैं। ये देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च हुए 10 साल पूरे हो गए हैं। साल 2015 में आज ही के दिन ये मिशन लॉन्च किया गया था, लेकिन क्या इस मिशन से शहरों की सूरत बदल पाई है, वो आप तस्वीरों में देखिए जरा। देश की स्मार्ट सिटीज में से एक गुजरात के सूरत की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। भारी बारिश और बाढ़ ने इस शहर की सूरत ही बिगाड़ दी है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। घरों के अंदर भी बाढ़ की लहरें घूम रही है। गाड़ियां कई फीट तक पानी में डूबी है। ऐसा लग रहा है मानो नदियों के ऊपर शहर बसाया गया हो। यह हालात देश की स्मार्ट सिटीज के हैं। सूरत अकेला शहर या स्मार्ट सिटी नहीं है जहां ऐसे हालात हैं। महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर भी कुछ यही कहानी बयां कर रही है। नासिक में भी बारिश और बाढ़ से बर्बादी का मंजर है। मूसलाधार बारिश के बाद गोदावरी नदी की लहरें उफान पर है। नदी से सटे इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। मुंबई की बात करें तो यहां हर बार यही कहानी है। हर मॉनसून में यह शहर डूबने लगता है। ये तस्वीरें भले ही 16 जून की है, लेकिन हर बार बारिश के मौसम में शहर का यही हाल होता है। भारी बारिश हुई नहीं कि शहर के पूरे सीवरेज सिस्टम की सांस फूल जाती है। मुंबई मॉनसून के दौरान टापू में तब्दील हो जाती है। इतने सालों से इस शहर के ऐसे हालात हैं, लेकिन इसमें सुधार के कोई कदम नहीं उठाए जा सके हैं। देश की राजधानी दिल्ली की ही बात कर लेते हैं। यहाँ भी देश के उन शहरों में ये सिटी शुमार है जो हर बार बारिश की मार झेलता है। दिल्ली की सड़कों पर हर बार पानी भरता है। घंटों तक लोगों को बाढ़ में डूबी सड़कों पर ट्रैफिक से जूझना पड़ता है। यहाँ सरकार तो बदल चुकी है, लेकिन शहर की तस्वीर अब भी जस की तस है। इससे आगे बढ़े तो जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर जाना जाता है। हर साल यहाँ हजारों लाखों विदेशी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, लेकिन बारिश के आगे ये वर्ल्ड क्लास सिटी भी पानी मांग रही है। तो देश के शहरों की हालत पर हमने एक गाने के बोल लेकर पोस्टर तैयार किया है। इसके शब्द हैं, डूबा डूबा रहता हूं। ये लाइन हमारे शहरों के सिस्टम पर बिल्कुल फिट भी बैठती है, क्योंकि हर बार मॉनसून के सीजन में हमारे शहर डूबे डूबे ही रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे सिर्फ भारी बारिश ही जिम्मेदार है, या इन शहरों को बसाने की हमारी प्लानिंग भी सिस्टम को हर बार सैलाब में डुबो देती है? ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। सिर्फ पहाड़ी इलाके ही नहीं, बल्कि मैदान और शहरों में भी सैलाब की मार है। सूरत और नासिक की तस्वीरें देश देख रहा है। इससे पहले मुंबई और दिल्ली जैसे देश के बड़े शहरों का भी यही हाल था। भारी बारिश के बाद ये शहर बाढ़ में डूबे थे। आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? हर बार दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे राज्यों और बड़े बड़े शहरों में मॉनसून के दौरान ऐसे ही दृश्य दिखते हैं। सही बात है, बदला तो कुछ नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों हम अपने शहरों को हर बार बाढ़ में डूबने से बचा नहीं पाते? अलग अलग रिपोर्ट्स और टाउन प्लानर्स इसकी जो वजह मानते हैं। इसके मुताबिक शहरों के बाढ़ में डूबने की सबसे बड़ी वजह बढ़ती आबादी के हिसाब से योजनाएं तैयार न करना है। दरअसल शहरों पर आबादी का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से शहरों का ग्रीन एरिया घट रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं और बारिश के पानी का रिसाव कम हो रहा है। नतीजा बाढ़ की शक्ल में सामने आ रहा है। राजस्थान में मौसम लोगों पर खासा मेहरबान है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के मालवीय नगर इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि ये जो चौराहा है, चौराहे के हर तरफ जो है 1.5 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। ये जल भराव की वजह से इसमें पानी चला गया है। ये गाड़ी खराब हो गई है और ये बाईं तरफ देखिए एक और गाड़ी है जो कि पानी की वजह से जो है वो आगे बढ़ने में इसको दिक्कत हो रही है।
शहरों में बढ़ती आबादी के लिए घर और दूसरी सुविधाएं विकसित की जा रही है। इसके लिए बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं। नतीजा, प्राकृतिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नदी नालों के ऊपर अतिक्रमण बढ़ रहा है और शहर बारिश के बाद बाढ़ की मार झेल रहे हैं। जो ड्रेनेज चैनल, नेचुरल ड्रेनेज चैनल होती थी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई है और ड्रेनेज को जगह नहीं मिल रही है, तो पानी जाएगा कहाँ? पानी तो कहीं ना कहीं फैलेगा, तो वो सड़कों पे फैल रहा है या ओपन स्पेसेस में फैल रहा है, कॉलोनीज में फैलता है। इसके अलावा कुछ और वजह भी है जिसके चलते हम अपनी शहरी सिस्टम को सैलाब में डूबने से नहीं बचा पाते। एक्सपर्ट मानते हैं कि दिल्ली और मुंबई के हर बार बाढ़ में डूबने की वजह यहाँ का खराब सीवरेज सिस्टम है। ये सिस्टम काफी पुराना हो चुका है और इन शहरों की बढ़ती आबादी को झेलने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली को बाढ़ और जलभराव से बचाने के लिए आईआईटी की तरफ से एक ड्रेनेज मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया था, जिसके तहत दिल्ली की सड़कों और गलियों में होने वाले जलभराव की निकासी के लिए उपाय सुझाए गए थे, लेकिन उसको आज तक लागू नहीं किया गया। मुंबई में भी अंग्रेजों के जमाने का सीवरेज सिस्टम चला आ रहा है। बीएमसी सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में से एक है, लेकिन इसके सुधार की दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। जैसे 1911 में दिल्ली की पॉपुलेशन करीब 2 लाख थी और आज पॉपुलेशन है 200 लाख। दिल्ली की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, 100 गुना बढ़ गई है, लेकिन ड्रेनेज पे इन्वेस्टमेंट, ड्रेनेज के प्लान्स हमारे वही चल रहे हैं। मैंने देखा हैदराबाद में, मुंबई में और सूरत में, जहाँ पे ये ड्रेनेज की समस्या हम फेस कर रहे हैं, सब जगह यही है कि ड्रेनेज के प्लान आउटडेटेड हैं। साफ है कि हमें बढ़ती आबादी के हिसाब से अपने शहरों का सिस्टम सुधारना होगा। इसके साथ ही राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिखानी होगी ताकि गंभीरता के साथ सैलाब में डूबने वाले सिस्टम को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। अब शहरों को बाढ़ से बचाने के लिए स्पंज सिटी की चर्चा चल रही है। क्या आप जानते हैं स्पंज सिटी क्या है? ये मॉडल कैसे शहरों को बाढ़ से बचाने में मददगार साबित हो सकता है, हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पंज यानी फोम अपने आसपास के पानी को सोख लेता है। कुछ ऐसा ही शहरों में किया जाए जिससे पानी को सूख लिया जाए। ये कैसे होगा? इसका मतलब है कि तेज या ज्यादा बारिश के बाद इकट्ठे होने वाले पानी को एक जगह जमा किया जाएगा। इसके बाद स्पंज की तरह पानी को अब्सॉर्ब किया जाएगा। उससे या तो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने की कोशिश की जाएगी या फिर पानी को किसी और दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए रिचार्ज शाफ्ट या तालाब और गड्ढे बनाए जाएंगे जिनमें बारिश के पानी को जमा किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अपने सीवरेज सिस्टम को सुधारने और आबादी के हिसाब से संसाधन तैयार करने के भी विकल्प हैं, जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि बारिश और बाढ़ सिर्फ कुदरती समस्या नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव देश की आर्थिक सेहत पर भी पड़ता है। भारत की बात के डेटा टैबलेट के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। हर साल बारिश बाढ़ की वजह से देश को 5,800 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 75 लाख हेक्टेयर भूमि सैलाब से प्रभावित होती है। 1500 लोगों की बारिश बाढ़ की मार से जान चली जाती है। इसके अलावा फसलों, घरों और सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले नुकसान का आंकड़ा करीब 1,805 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने शहरों को बारिश और बाढ़ से बचाना कितना ज्यादा जरूरी है। अब वक्त है इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का। तो ज्यादातर लोगों का इस खबर पर कहना है कि मॉनसून की पहली बारिश में ही ये साफ हो जाता है कि स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट कुछ भी नहीं। हमें फ्लाईओवर से ज्यादा अच्छे ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत है ताकि हर बार ऐसी तस्वीरें हमें ना देखनी पड़े।